नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। उसमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जो अप्रत्याशित था। कई सारे लोगों के टिकट काटे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिटिंग एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वो इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी नारा तो दे रही है 370 पार। अब की बार 370 पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार। अगर उनको खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम 370 सीटें तक लेकर के आएंगे और एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड कहना चाहिए कि जीत के साथ हम तीसरी बार सरकार बनाने में सफल होंगे, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उनके ही लोग चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं? जैसा कि आपने देखा, गौतम गंभीर ने, जो दिल्ली से सांसद हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जिसको बहुत खूबसूरती के साथ बीजेपी कवर अप करने की कोशिश कर रही है। गौतम गंभीर ने राजनीति से ही संन्यास ले लिया है। जी हाँ, है ना, बड़ा दिलचस्प सुनने में लगता है कि जो व्यक्ति कल तक इस कदर दूसरों पर टीका टिप्पणी करता था और एक कहना चाहिए कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश उसने हमेशा की, उसने अचानक से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्हें अब कोई दिलचस्पी नहीं है राजनीति में, वो क्रिकेट पर ध्यान देना चाहते हैं। तो आप ये देखिए कि है ना कितनी हंसी वाली बात। ऐसे ही पवन सिंह, जो भोजपुरी स्टार हैं, उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। प्रज्ञा ठाकुर ने, कहने को तो ये कहा जा रहा है कि उनका टिकट काट दिया गया, लेकिन चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जयंत सिन्हा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जो यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। तो ये आखिरकार कुल मिलाकर के सब कुछ चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में? अगर वो इतने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के कि तीसरी बार भी सरकार बना सकते हैं, तो फिर इनके लोगों में इतनी हड़बड़ी क्यों है? इनके अंदर इतनी बेचैनी क्यों है? इतनी घबराहट क्यों है? आपको तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हिला हुआ क्यों है? जबकि ये बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि इन्हीं के लोग अब चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है? कोई बहुत अच्छी स्थिति जमीनी लेवल पर भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक फिगर पार्टी बन के रह गई है। अगर मैं कहूं तो फिगर पार्टी वो ऐसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है। अगर सेकेंडरी नाम आप किसी को दे तो वो नाम अमित शाह का हो सकता है। दो लोगों के इर्द गिर्द पूरी पार्टी घूमती है, इन्हीं का चेहरा दिखाई देता है, इन्हीं के नाम पर इलेक्शन होता है, यही सारे निर्णय लेते हैं। यही वो दो लोग हैं जो पूरी पार्टी को संचालित करते हैं। किसी और का कोई मतलब इसमें है नहीं, कोई दखल है नहीं। इसी वजह से इनके जो निर्णय हैं, चाहे वो किसानों को लेकर के हो, चाहे वो महिला पहलवानों को लेकर के हो, खिलाड़ियों को लेकर के, या फिर महंगाई को लेकर के हो, बेरोजगारी को लेकर के हो, इनके सारे निर्णयों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और उस प्रश्न चिन्ह के माया जाल में भारतीय जनता पार्टी खुद ही फंसती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ऐसा ना हो कि 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 220 तक भी आकर के सिमट जाए। तो 400 पार ये जीत नहीं रहे हैं, 400 पार नहीं, 400 प्लस नहीं, ये हार रहे हैं। हकीकत तो ये है। लेकिन
इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए, इस डैमेज को मैनेज करने के लिए इनके पास एक सबसे बड़ा हथियार है और वो है इनका खुद का मीडिया। वो मीडिया जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ इनको दिखाता है, इनको प्रचारित और प्रसारित करता है, फिर वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो। मैंने कल भी एक जो वीडियो किया था उसमें भी मैंने ये जिक्र किया है कि मुद्दे गायब हैं, मुद्दे गायब हैं, मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि जो इनका मीडिया है वो मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहता, तो इन्होंने मुद्दे गायब कर दिए। लेकिन असलियत यह है कि जनता वास्तव में बहुत दुखी है, जनता बहुत त्रस्त है। सच्चाई तो यही है। परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। ये एक सोची समझी साजिश चल रही है जिससे कि रोजगार न देना पड़े, लोगों को शिक्षा से, पढ़ाई से उनका ध्यान हटा करके दूसरी तरफ जो बिल्कुल समझ लीजिए कहना चाहिए उन लोगों का काम होता है जो उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके होते हैं, या फिर ये कह लीजिए जिनके पास कोई और काम ही नहीं है, वो भगवान के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो ये चाहते हैं कि जो युवा वर्ग है वही भगवान के रास्ते पर चल पड़े, जिससे रोजगार की बात ना हो सके। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है इस देश में, सबसे बड़ा। लोगों के पास काम धंधे नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं, ना सरकारी ना प्राइवेट। अभी मैं कहीं पढ़ रही थी, इनके ही हैं एक भले मानुस डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, वो लिखते हैं सोशल मीडिया के जो हमारा प्लेटफॉर्म है एक्स पर कि अगर आपसे गुरुकुल बनवाने के लिए अगर हम आपसे 10-10 रुपए का सहयोग मांगे तो क्या आप देंगे? अब इनका इरादा गुरुकुल बनाने का है कि लोगों को गुरुकुल भेज दिया जाए, वहीं वो शिक्षा दीक्षा ले, भिक्षा मांगे पूरी जिंदगी और उसी से जीवन यापन करें। तो कुल मिला के जो इनकी अंदर की जो ये जो खिचड़ी पका रहे हैं, तो वो खिचड़ी शायद अब लोगों को समझ में आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से अब इनका विरोध हो रहा है, जिस तरीके से लोग अब इनके बारे में बात करते हैं, आपने देखा होगा कि एक समय था जब इनकी भक्ति चरम सीमा पर थी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो खत्म हो गई, लेकिन उसमें कमी आई है। अब लोग तर्क सुनना चाहते हैं फिर भी, और जिस तरीके से एक पूरा मंदिर का जो एक वातावरण बनाया गया था, मंदिर का जो तैयार किया गया था कि राम मंदिर का बहुत विशेष लाभ भी इनको होगा, तो हो सकता है कि वो भी इस बार उतना असर ना कर पाए, क्योंकि लोग समझ गए। अगर इनको ये डर ना होता कि लोग समझ गए, तो आप ये देखिए कि इतनी हड़बड़ाहट ना होती। जैसे अभी तक जो पहली लिस्ट आई है उसमें इन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट मतलब फाइनल नहीं किया है, वरुण गांधी का टिकट फाइनल नहीं किया है, मेनका गांधी का फाइनल नहीं किया है। बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको अभी रोक लिया है इन्होंने, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सफाया कर दिया है। दिल्ली में तो बड़ी संख्या में इन्होंने टिकट बदले हैं। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों का टिकट इन्होंने काटा है, तो उनकी नाराजगी का खामियाजा भी इनको उठाना पड़ेगा। और दूसरा सबसे मजेदार और दिलचस्प बात यह है कि इनके खुद के ही लोग चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, वो लड़ना नहीं चाहते मैदान में। बिहार में जो गठबंधन की आज महारैली हुई है, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, उस रैली ने तो डेफिनेटली इनकी नींद उड़ा दी होगी 101%। इतना आसान नहीं है इस बार भारतीय जनता पार्टी का जीतना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा या वो नहीं आएगी इस बार या नहीं आ सकती, वो तो खैर समय बताएगा कि क्या कुछ होगा।
लेकिन इस बार इतना स्मूथली ये नहीं जीत पाएंगे जैसा कि इन्होंने प्रचंड जीत हासिल की थी 2014 में, फिर एक बार पूर्ण बहुमत के साथ बिल्कुल क्लीन स्वीप करके आए थे 2019 में। तो इस बार इनके लिए डेफिनेटली चुनौतियां हैं। इनके सामने मतलब इनको पहाड़ जैसे दिखाई दे रहा है सब कुछ, कि हम इसको मतलब पार कैसे कर पाएंगे। ये डर है इनके मन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डरे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी डरे हुए हैं। इतना आसान नहीं है इस बार, क्योंकि जिस तरीके के जुमलों के साथ ये आए थे, जिन जुमलों को ये लेकर के आए थे, वो सारी चीजें एक हद के बाद अब बेअसर होना शुरू हो गई। कितना झूठ आदमी बर्दाश्त करेगा, कितने वादे बर्दाश्त करेगा, कितने झूठे वादे सहेगा आपके। एक हद होती है ना, तो वो हद जनता ने देख ली है। वो हद मतलब अब काम कर रही है। वो सारी चीजें अब कलेक्ट जब कलेक्ट होती हैं ये सारी चीजें, तो डेफिनेटली विस्फोट तो होता है। तो इनके साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, होगा। ये एक पॉइंट पे आकर के ये रुकेंगे, क्योंकि अभी इन्हें और नाराजगी झेलनी है लोगों की, अभी और झेलनी है। अभी जिन का ये टिकट काटेंगे उनकी नाराजगी भी झेलनी है। कोई आपका वफादार होकर के बहुत सालों तक नहीं रह सकता। दूसरी जगह भी लोग कोशिश करेंगे, हाथ पैर मारेंगे। और दूसरा अभी और लिस्ट आने दीजिए, उसमें पता चल जाएगा किन लोगों ने पहले ही हथियार डाल दिए कि लड़ना ही नहीं है। तो ये है कुल मिलाकर के आज के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी की असली स्थिति। कह तो ये रहे हैं कि 370 पार, 470 पार। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आपको शायद असलियत का अंदाजा हो गया है। आप भाग गए हैं उस सिचुएशन को जो आपको आने वाले समय में दिखाई देगी। इसीलिए तो वहां वो गुजरात के जामनगर में वो इतना भव्य जो इवेंट हो रहा है, किसी की शादी का इतना भव्य इवेंट, उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय गृह मंत्री, हमारे ये वो तमाम चीजें कही जा रही है। वो इवेंट बना के दिखाया जा रहा है। पता नहीं उसका इन सब चीजों से क्या लेना देना है। एक आम जनता को उस शादी से क्या लेना देना है। लेकिन इनका गोदी मीडिया, इनका मैनेज किया हुआ मीडिया लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये हरकतें तब से ही करता आ रहा है, जब से 2014 में ये सरकार में आए थे। कभी कोई खबर, कभी कोई मतलब ऐसी चीज जो वास्तव में इंसानियत के नाते, इंसान होने के नाते दिखाई जानी चाहिए थी, उस पर सवाल उठाए जाने चाहिए थे, वो सब तो नहीं किया। खैर, ये तो एक अलग ही कहानी है इनके मीडिया की, उस पर बात करेंगे तो फिर सब्जेक्ट ही अलग हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट बहुत कुछ बताती है। लोगों के टिकट कटना, लोगों का चुनाव लड़ने से इनकार कर देना, साथ ही साथ मुद्दों पर बात ना करना, और बार बार ये बोलना कि अब की बार 370 पार, अब की बार 400 पार। तो ये बहुत कुछ अपने आप में बयां करता है। एक डर दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं इस चीज के लिए कि वो सारी चीजों को कैसे मैनेज करते हैं, कितनी खूबसूरती के साथ वो सब चीजों को ढकते हैं, कवर अप करते हैं। और जब वो रैली में उतरते हैं, मैदान में स्टेज पर आते हैं, तो फिर वो कुछ और ही होते हैं। कितनी सारी चीजें अपने साथ लेकर के आते हैं, कितने सारे वादे, कितने सारी जुमले, कितने सारी चीजें, वो सब भी होगी। वो सब भी हम और आप मिल करके देखेंगे। जैसा कि मैं हर बार अपने वीडियो के एंड में ये बात जरूर कहती हूँ कि जो कुछ भी होगा वो हम और आप मिलकर देखेंगे। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।